साइलेंट रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। महोदय, नायक नायिका, अधिनायक खलनायक ऐसे शब्द हैं जो अक्सर विभिन्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आमतौर से लोग इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए नेपोलियन, मंडेला और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जीवन, समाज, देश और संसार के लिए हीरो की छवि रखते हैं, परंतु बहुत से लोग उन्हें विलेन समझते हैं और उनकी छोटी से छोटी बुराई को इतना बड़ा बनाकर बताएंगे कि वह धूमिल और कालिमा जैसी लगे। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि हर एक इंसान अच्छाई और बुराई का पुतला है। केवल उसके कर्म ही तय करते हैं कि उसका नाम किस तरह लिया जाए। हीरो, सुपर हीरो या किसी भी नाम से पुकारे, आखिर इन लोगों की पहचान या उसका तरीका क्या है जो हम इन्हें यह पदवी या सम्मान और देने के लिए तैयार ही नहीं। जल्दबाजी में इन्हें ऐसा मान भी लेते हैं और यदि कोई हमारा विरोध करे तो उसके प्रति शत्रुता का भाव अपना लेते हैं। राम रावण का युद्ध, कौरव पांडवों की लड़ाई से लेकर आज तक जितने भी संघर्ष हुए हैं उनके उदाहरण देकर अधिकतर यही पढ़ाया, दिखाया, सिखाया और समझाया जाता है कि इन हिंसक, अत्याचार, शोषण और अमानुषिक हरकतें करने वालों का अंत उनका सर्वनाश ही होता है। यह बात अनदेखी कर दी जाती है कि चाहे विजयी हो या हारने वाला, उसने कुछ और भी बहुत कुछ किया होगा। एक दूसरे का दुश्मन हो जाना जीवन का अंतिम पड़ाव था जिसमें एक जीतता और दूसरा हारता है। मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब यह वास्तविकता है तो नायक और खलनायक की पहचान कैसे हो और क्या केवल युद्ध में विजयी होना ही इसकी कसौटी है? इस ओर ध्यान क्यों नहीं केंद्रित होता कि न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था सामान्य जन की भलाई के लिए किए गए काम, जिंदगी को आसान बनाने के लिए की गई खोज और अनुसंधान, लीक से हटकर परंपराओं को बदलने और कुरीतियां मिटाने के लिए किए गए परिवर्तन और उनके लिए जीवन भर संघर्ष करने वालों को वह आदर सम्मान क्यों नहीं मिलता जितना युद्ध में विजयी व्यक्ति को मिलता है? देखा जाए तो वास्तविक नायक वही है जिन्होंने गरीबी, भूखमरी, बीमारी, प्राकृतिक प्रकोप से बचने के उपाय किए, बहुत से गुमनामी के अंधेरों में खो गए या फिर चुपचाप अपना काम करते रहे और जीवन की अंतिम सांस ले ली। असल में होता यह है कि चाहे कोई भी युग हो, अत्याचार और शोषण से निपटने को ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और उनके खिलाफ लड़ने वालों को नायक मानने की सोच रही है। बाकी का कई बार तो इतिहास में जिक्र नहीं होता। कभी कभार प्राचीन इमारतों के विध्वंस, पुरातत्व सर्वेक्षण, इतिहास लेखकों के वर्णन और अचानक किसी अजूबे जैसी वस्तु के प्रकट हो जाने से ही किसी गुणगान और गुमनाम व्यक्ति के काम का पता चलता है।
नायक, अधिनायक, खलनायक की पृष्ठभूमि लेखक, कहानीकार और उपन्यासकार तथा आज के दौर में फिल्मकार तैयार करता है। इसमें कुछ तो वास्तविकता का पुट होता है और शेष काल्पनिक होता है। होता यह है कि हमें वही बात अधिक सुहाती है। स्टॉप।